हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सूरज। आज मैं आपको स्थावर विश्व के एक नए प्लांट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है भांग। भांग को हम लोग कैनबिस इंडिका ही बोलते हैं। इसका लैटिन नेम है कैनबिस इंडिका या कैनबिस सटाइवा ही बोल सकते हैं। इंग्लिश नेम इसका इंडियन हैम्प है। अगर हम लोग कॉमन बोलचाल की लैंग्वेज में बात करें तो इंडियन हैम्प बोल सकते हैं। फैमिली इसकी कैनबेनेसी है। पर्याय इसके और शब्द जो स्टेट्स हैं, कहाँ पे किस नाम से बुलाया जाता है इसको, वो देख लेते हैं। बूटी, भांग, भांगी, मातुली, विजया, मातुलिनी, ये सारे इसके नाम हैं। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से नाम बुलाया जाता है। रस पंचक इसका देख ले। रस इसका तिक्त है। वैसे तो पंचरस होती हैं सारी औषधियाँ, बट जो प्रधान है वो तिक्त रस प्रधान है। गुण लघु तीक्ष्ण है। वीर इसका उष्ण है। विपाक इसका कटु है। कैटेगरी ये डिलीरियन पॉइजन होता है। एक्टिव प्रिंसिपल इसके अंदर कौन सी केमिकल जो है सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है वो है कैनाबिनॉल, जो कि भांग का ही सब्स्टिट्यूट है। गांजा और चरस, इन तीनों में कितने कितने मात्रा में मिलता है कैनाबिनॉल? 15% भांग में, 25% गांजे में और 25 से 40% चरस में मिल जाता है। साइन सिम्टम्स देख लें। अगर कोई व्यक्ति खा रहा है इसको तो क्या क्या साइन सिम्टम्स उसमें आएंगे, कौन कौन से लक्षण प्रेजेंट होंगे। तो आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखें तो तिमिर की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि आई डिसऑर्डर, आंखों में दिक्कत हो सकती है। मनोविभ्रम, अनस्टेबल माइंड, उसका दिमाग सही से काम नहीं करेगा, स्टेबल नहीं रहेगा, सही चीज़ों को नहीं समझ पाएगा, कंफ्यूज रहेगा। फिर उसके बाद क्या है? अपस्मृति, लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी उसकी लॉस हो सकती है, शॉर्ट टाइम या लॉन्ग टाइम हो सकती है। प्रलाप, डिलीरियम, चिल्लाना, चीखना, भागना इधर उधर, वांति, वॉमिटिंग। वैसे वॉमिटिंग को हम लोग छर्दी या वमन भी बोलते हैं। यहाँ पे वांति लिखा हुआ है, इसका अपना एक इम्पोर्टेंस है। छर्दी का मतलब अलग होता है। एक इंड्यूस्ड पॉइजनिंग होती है, एक नॉन इंड्यूस्ड पॉइजनिंग होती है, वॉमिटिंग होती है। एज पर मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी इसके 2 स्टेज होते हैं। स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट या यूफोरिया, स्टेज ऑफ नार्कोसिस, दूसरा पॉइंट। तो स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट में अगर बात करें तो डिलाइटफुल एंड सेंसोरियस हेलुसिनेशन, खुश रहना, खुशी एकदम महसूस करना, डिलाइटफुल रहना, चांद तारे देखना, आसमान एकदम नीला, एकदम चमक रहा, सब बढ़िया है, एकदम सारी चीज़ें एकदम अच्छी लग रही है, फूल पत्ते कचड़ा भी अच्छा लग रहा है, ऐसा होता है महसूस। हेलुसिनेशन होंगे, भगवान दिखने लगेंगे उसको। इररिलेवेंट लाफिंग एंड सिंगिंग, उल्टा सीधा कुछ भी बात करेगा, कुछ भी गाना वाना गाने लगेगा, हंसने लगेगा, खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बात करेगा, हाई पिच में बात करेगा व्यक्ति जिसको पॉइजनिंग इसकी हो गई है या वो खा लिया है। इंक्रीज एपेटाइट एंड थर्स्ट, भूख बहुत तेज़ लग जाएगी उसको, खूब सारा भूख लगेगी, खूब सारा खाएगा और खूब प्यास लगेगी, गला सूखेगा। स्टेज ऑफ नार्कोसिस में क्या होगा? मसल वीकनेस हो जाएगी, मसल वीकनेस, लैसिट्यूड, सुस्ती आने लगेगी उसको पूरे बॉडी में, ड्राउजीनेस, नींद आना शुरू हो जाएगी, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, उसके पैर सही से कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाएंगे, लड़खड़ा करके चलेगा वो। डायलिटेशन ऑफ प्यूपिल डायलेट हो जाएगी उसकी। क्रोनिक पॉइजनिंग अगर बात करें तो बहुत दिन तक अगर उसका सेवन कर रहा है नशे के तौर पे तो क्या होगा? लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख प्यास उसकी ख़त्म हो जाएगी। लॉस ऑफ लिबिडो, सेक्सुअल ड्राइव्स उसके खराब हो सकते हैं, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, या डिप्रेशन में भी जा सकता है। जनरल वीकनेस, पूरा शरीर उसके कृशकाय हो जाएगा, पतला दुबला व्यक्ति हो जाएगा। इमैसिएशन, बहुत ज़्यादा वीकनेस या इसको दुबलेपन से ही हम एक तरीके का बहुत पतला दुबला आदमी हम बोल सकते हैं इमैसिएशन का मतलब, ठीक।
फेटल डोज क्या है भांग की, क्या है 10 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। बॉडी वेट का 1 केजी लें और 10 ग्राम उसको देना है। 100 किलो का है तो 1000 ग्राम, ठीक है। गांजा 8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। चरस 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। फेटल पीरियड मारक का जो उसका वो है समय है वो कितना है 12 से 24 घंटा। पोस्टमार्टम अपीयरेंस, मरने के बाद पोस्टमार्टम करें तो क्या देखने को मिलेगा, साइन ऑफ एस्फाक्सिया, जो कि मैंने डेथ वाले चैप्टर में पढ़ाया है, मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा आप चैनल में। ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, प्रचुर मात्रा में दूध दही घी खिलाएं, नारंगी या खट्टे अनार का रस पिलाएं, नींबू का अचार खिला सकते हैं, इमली का रस पिला सकते हैं, बिनोले की गिरी का कल्क बना करके दूध में मिला करके पिला सकते हैं, सोंठ का चूर्ण गाय के दही के साथ मिला के खिला सकते हैं। मॉडर्न के हिसाब से अगर हम देखें तो स्टमक वॉश कर सकते हैं इसका केमेनोफोर से। इंड्यूस्ड वॉमिटिंग कराई जाएगी इसको ज़बरदस्ती। कोल्ड वाटर इरिगेशन ओवरहेड, नल चला दीजिए इसके सर के ऊपर और ठंडे पानी का नल और चलते रहे। नल नहीं है तो बाल्टी बाल्टी पानी उसके सर पे डालना है बहुत देर तक, आधा 1 घंटा तक कम से कम, कि उसका नशा उतर जाए। स्ट्रॉन्ग टी या कॉफ़ी उसे पिलाया जाए। तो ये आपका भांग जो है कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।